दोस्तों आज की कहानी है बहू ने निभाया अपना फर्ज। पायल, पिछले महीने मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे रखने के लिए। उनमें से तुम मुझे 10,000 रुपये दे दो। भोजन कर जल्दबाजी में कहीं बाहर जाने के लिए घर से निकलते नीरज की बात सुनकर पायल ने सर झुका लिया। वह रुपये तो अभी मेरे पास नहीं है। नहीं है का क्या मतलब हुआ? कहाँ गए वो रुपये? नीरज ने पूछा। जी वह मैंने। पायल, तुम बहुत खर्चीली हो गई। मानो कि त्योहारों का मौसम चल रहा है, किंतु तुम्हें अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाना चाहिए। नीरज पायल को समझाने लगा। पायल कुछ सफाई दे पाती उससे पहले नीरज के मोबाइल की घंटी बज उठी और मोबाइल स्क्रीन पर गांव में रहने वाली नीरज की मां का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। मां, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, आपसे बाद में बात करता हूँ। नीरज ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माँ जी क्या कह रही थी? पायल ने नीरज से जानना चाहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही हालचाल पूछने के लिए फ़ोन करती रहती है। नीरज ने पायल को टालना चाहा। नीरज के चेहरे के बदलते भाव पड़ते ही पायल फिर पूछ बैठी, आजकल आप माँ जी से पहले की तरह खुलकर अच्छे से बात क्यों नहीं करते? ऐसी कोई बात नहीं है पायल, वैसे भी तुम दुनियादारी नहीं समझती हो, इसलिए मैं हर बात तुम्हें नहीं बताता। लेकिन मैं समझना तो चाहती हूँ ना। अगर आप मुझे नहीं समझाओगे तो कौन समझाएगा? अपनी पत्नी पायल के चेहरे पर उदासी देख नीरज उसके करीब आया। अच्छा बताओ, क्या जानना चाहती हो? आप माँ जी से पहले की तरह ढेरों बातें क्यों नहीं करते? और अब तो आप उनकी बातें सुनना तक नहीं चाहते। ऐसा क्यों? देखो पायल, पहले मैं अकेला था तो मेरे खर्चे कम थे और अब मैं अपनी माँ की हर फरमाइश और उनका आदेश बिना कोई सवाल किए तुरंत अपनी कमाई से पूरा कर देता था। लेकिन अब मैं शादीशुदा हूँ और मेरे अपने खुद के ही 1000 खर्चे हैं, तो क्या होगा? नीरज की बातें सुनती पायल को आश्चर्य हुआ। तुम तो जानती हो कि अभी कुछ महीने पहले ही मैंने होम लोन लिया है और पहले से एक गाड़ी की किस्त भी चल रही है। इस घर का किराया, महीने का खर्च, ये भी तो मैं अपनी तनख्वाह से ही चलाता हूँ। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन इसमें माँ जी का क्या दोष? पायल, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन अब मैं किसी की बेफिजूल फरमाइश और आदेश पूरा नहीं कर सकता। माँ जी ने आपसे ऐसी कौन सी फरमाइश कर दी जिसकी वजह से आप अब उनसे सीधे मुंह बात नहीं करते? पायल ने जानना चाहा। कुछ दिन पहले माँ ने मुझसे 50,000 रुपये मांगे थे। माँ जी ने उतने रुपये आपसे क्यों मांगे? कम से कम ये तो आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए थी ना। हाँ, माँ ने बताया कि उनका एक दूर का रिश्तेदार जो मेरे मुंह वाले मामा लगते हैं, अस्पताल में भर्ती थे और उन्हें इलाज के लिए रुपये चाहिए थे। माँ अपनी दरियादली में उनकी मदद करने की बात कह रही थी। फिर आपने क्या किया? मैंने कुछ दिनों तक माँ का फ़ोन उठाना बंद कर दिया। ये तो आपने बहुत गलत किया। पायल के चेहरे पर फिर से उदासी छा गई। समझने की कोशिश करो पायल, मेरे पास उस बेवजह खर्चे से बचने का कोई और उपाय नहीं था। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। पायल बोली। हाँ कहो पायल। अभी कुछ कह पाती उससे पहले ही नीरज का मोबाइल फिर से बज उठा। मोबाइल की स्क्रीन पर फिर से नीरज की माँ का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। प्लीज़ फ़ोन डिस्कनेक्ट मत कीजिए, पायल ने इस बार नीरज से विनती की। नीरज ने फ़ोन रिसीव कर लिया। बेटा नीरज, एक ज़रूरी काम था, इसलिए मैंने फिर से फ़ोन लगा दिया। उधर से माँ बोली। माँ, मैं सुन रहा हूँ, बताइए क्या काम था? बेटा, अगर तुम अपना अकाउंट नंबर दे देते तो मैं रुपये तुम्हारे अकाउंट में डलवा देती। कौन से रुपये? नीरज को कुछ आश्चर्य हुआ। बेटा, वह 50,000 रुपये जो तुमने पिछले महीने मेरे अकाउंट में डाले थे अपने सुभाष मामा के इलाज के लिए। उनका इलाज हो गया? हाँ बेटा, उनका बेटा भी तुम्हारे जैसा ही है, लायक निकला। इलाज के सारे रुपये भर दिए उसने और वह तुम्हारे 50,000 रुपये भी जल्द से जल्द लौटाना चाहता है। अपनी माँ के मुँह से हमेशा की तरह अपनी तारीफ सुनता नीरज निःशब्द अपनी पत्नी पायल की ओर देख रहा था, जिसने अपनी समझदारी से एक आदर्श बेटी की छवि पर तनिक भी दाग नहीं लगने दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। आपका धन्यवाद।